तो नवी मुंबई को आखिरकार अपना नया एयरपोर्ट मिल ही गया। सालों का इंतजार खत्म हुआ और नवी मुंबई के पास अब अपना एयरपोर्ट है। बिल्कुल नया ब्रांड न्यू चमचमाता एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और तस्वीरें बता रही हैं कि ये एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है जो देर से आया पर दुरुस्त आया है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र तो करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मुंबई, नवी मुंबई और ये जो पूरा एमएमआर है यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये उसके लिए बहुत बड़ी सौगात है। अभी इतने बड़े शहर के पास सिर्फ एक एयरपोर्ट था जहां तक आना जाना, ट्रैफिक कंजेशन, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन अब ये दूसरा एयरपोर्ट उन सारे इश्यूज को खत्म करेगा। इसके अलावा इस एयरपोर्ट से पूरे एमएमआर रीजन का जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल शहर की ईज है, जो इफिशिएंसी है, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस एयरपोर्ट के कई मायने हैं। सिर्फ उड़ान भरने से आगे की चीज है, सिर्फ फ्लाइट पकड़ने से आगे की चीज है। इसके और सारे मतलब हैं जिनको आज हम डिकोड करेंगे। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में सारी जानकारी और सारे सवाल और कई और अहम चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुलाम जिया साहब जो कि सीनियर एडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के, और परवेज दमानिया साहब जो जाने माने एविएशन एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो परवेज जी, बहुत बार पहले भी आपसे बातचीत हुई और आखिरकार वो दिन आ गया। बहुत लेट हो गया ये सब होते होते, लेकिन देखिए अगर वो देखेंगे कि लेट हुआ ये हुआ तो बेकार की बात हो जाएगी। आज के दिन तो यही है कि मिला, तो सबको बधाई। और मुझे बताइए कि अब इस शहर के पास दो एयरपोर्ट हो गए वर्ल्ड क्लास, क्या फर्क आएगा इससे, क्या डिफरेंशिएटर बनेगा ये? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये फर्क आएगा कि जो प्रेजेंट मुंबई का एयरपोर्ट था उसकी कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। There was no way for aviation industry to expand in Western Maharashtra or in Mumbai क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। आपको एक भी पार्किंग लॉट मिल नहीं सकता था, आपको एक भी लैंडिंग टेक ऑफ स्लॉट मिल नहीं रहा था। इसीलिए ये बहुत पहले होना चाहिए था। मुंबई नीडेड अ सेकंड एयरपोर्ट डेस्परेटली, लेकिन चलो हुआ तो सही। अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर, द अडानी ग्रुप, वी गॉट अ न्यू एयरपोर्ट। देखिए, this airport is starting with a capacity of 20 million passengers and then can go up till 90 million passengers. अगर ये 90 million passenger तक जाता है और मुंबई सिटी का एयरपोर्ट is doing about 47 million, which will make one of the largest connectivity hubs in the world. This is going to be immediately the Asia's largest connectivity hub, and it's going to be a huge improvement. एंड इट विल मेन इसमें क्या होगा कि जो एविएशन इंडस्ट्री का ग्रोथ बंद हो गया था एरिया में, वो एकदम बढ़ जाएगा। पीपल विल बी एबल टू गेट पार्किंग लॉट्स, पीपल विल बी एबल टू पार्क मोर एयरक्राफ्ट्स, गेट मोर फ्लाइट्स, कनेक्टिविटी इंप्रूव। और क्या होता है, जो मुंबई आना नहीं चाहता है, वहां से जो पूना के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, वो वहां से फ्लाइट लेके जा सकते हैं। ऑलरेडी एयर इंडिया, इंडिगो ने इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ से चालू करने में। और दूसरी मैं एक बात आपको आई वांट टू ब्रिंग इट योर नोटिस कि मुंबई में जनरल एविएशन का ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गया था। व्हाट इज जनरल एविएशन? व्हेन देयर आर प्राइवेट स्मॉल जेट्स, स्मॉल ऑपरेटर्स और इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल हाउसेस हु वांट टू फ्लाई, पार्क देयर प्राइवेट जेट्स एंड टेक ऑफ एंड लैंड। मुंबई में जनरल एविएशन के लिए जरा भी जगह नहीं थी। नाउ आई एम ग्लैड टू नो कि द नवी मुंबई एयरपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर 67 जनरल एविएशन पार्किंग बेस, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आज अभी क्या होता था, मुंबई में लोग उतरते थे, एयरक्राफ्ट हैड टू गो एंड पार्क इन नासिक। टुडे विद 67 पार्किंग बेस स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर जनरल एविएशन, I think this is going to be a great time for general aviation and the entire aviation industry as a whole. तो एक बड़ी चीज जैसा परवेज साहब ने बताया कि फ्लाइट लेना पकड़ना तो उसका एक एस्पेक्ट है पहला, लेकिन उसके अलावा कितनी चीजें बदलने जा रही हैं। गुलाम साहब, आप भी बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हैं, तो एक यात्री के तौर पे भी आपसे पूछूंगा, आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर इतनी गहरी पकड़ रखते हैं, उस लिहाज से भी पूछूंगा। ये नई सौगात
देर आई लेकिन कितने काम की है? विपिन जी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह ये अब यूं बार बार ये रिपीट करते हुए शर्म आ रही है कि आप हमें बुलाते हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ जुड़े और इन सारे टॉपिक से सब्जेक्ट्स आप लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एज ए ट्रैवलर, यात्री के तौर पर मेरे लिए ये क्या मतलब रखता है, सबसे पहले जैसा दमानिया साहब कह रहे थे कि ओल्ड वाले टर्मिनल का जो कैपेसिटी सेचुरेशन होने के कारण डीलेज, चाहे वो टेक ऑफ में हो या लैंडिंग में हो, वो हमें यात्रीगणों को बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे। मैं तो शायद ये कहना चाहूंगा घंटों घंटों हमने रनवे के इंतजार में गुजारे हैं। तैयारी के अंदर बैठकर हम इंतजार करते थे कि टेक ऑफ कब होगा और हवा में गर्दिश करते हुए इंतजार करते थे कि लैंडिंग कब होगी। ये मुंबई का समा था आज से कुछ सालों पहले तक, बल्कि अब तक भी। तो उस चीज को मैं ये समझता हूं कि अब ये नया एयरपोर्ट और नई कैपेसिटीज के कारण वो चीज अब पास्ट, एक माजी का हिस्सा हो जाएगी। मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी कैपेसिटीज का जो एडिशन हो रहा है, जिसका अगेन जो दमनिया साहब ने न्यूमेरिकली हमें समझाया, इसके चलते कम से कम इस तरह के जो डीलेज हैं। मैं दूसरी तरफ आऊंगा। अब एक और चीज जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि चूंकि हम वेस्टर्न सबर्ब में रहते हैं, इस समय हमें एयरपोर्ट कनेक्ट करने के लिए शायद समय लगेगा। जो जो कोस्टल रोड की बात चल रही है, जब तक वर्सोवा बांद्रा लिंक कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें बाय रोड भी मेरा ख्याल है कम से कम 1.5 से 2 घंटा शायद लग सकता है एयरपोर्ट पहुंचने। लेकिन अगर हम वही 1 घंटा जो हम इससे पहले हवाओं में गर्दिश करते हुए गुजारते थे या इंतजार में गुजारते थे कि हम टेक ऑफ करने के लिए इंतजार वक्त लगेगा, वो वक्त बचता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बुरा ट्रांजैक्शन नहीं है, बुरी डील नहीं है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें, जो नया मेट्रो जिसका जिक्र चल रहा है, जो गोल्डन मेट्रो लाइन जो टर्मिनल 1 और 2 को 2 और 3 को कनेक्ट करेगी नए टर्मिनल से, ये सारी चीजें बहुत ही पूरा एक तरह से सिनेरियो तब्दील करता हुआ हमें दिखा रही है कि जो एविएशन से रिलेटेड जितने भी हमारे मसाइल थे वो शायद अगले चंद वर्षों में सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बढ़िया है। तो आपने जो सवाल पूछा उस पर एक सवाल, और ये कई लोगों के जहन में होगा दमानिया साहब, कि ये जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, यानी अंधेरी वाला एयरपोर्ट, या उसका टर्मिनल अंधेरी में आता है, सांता क्रूज में भी आता है, इतना बड़ा टर्मिनल है, तो उसकी फ्लाइट्स में से फ्लाइट कुछ काट के वहां लगाई जाएगी। मसलन अगर यहां से दिल्ली के लिए दिन में 10 फ्लाइट जाती थी तो अब 5 नवी मुंबई को मिल जाएगी, या 10 फ्लाइट यहां की यहीं चलेंगी, नवी मुंबई टर्मिनल से जो फ्लाइट उड़ेंगी दिल्ली के लिए वो अलग होंगी, वो एडिशनल होंगी? बहुत लोगों के मन में प्रश्न है। ये बिल्कुल डिसीजन विल बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल एयरलाइंस। एयरलाइंस को अगर लगेगा, लेकिन पहले तो है एटलीस्ट ग्रोथ हो सकेगी। अगर एयरलाइंस को ऐसा लगे कि भाई इफ वी आर डूइंग, से इंडिगो फॉर एग्जांपल डूइंग 25 फ्लाइट्स अ डे टू दिल्ली, तो पोटेंशियल इतना है एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ के, उधर भी 15 फ्लाइट लगाएगा तो वो भी फुल जाएंगे। तो मुझे लगता है व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑफर्ड बाय द अडानी ग्रुप टू द इंडिविजुअल एयरलाइंस, that will also depend on what flights, what rates will shift to the Navi Mumbai airport and what will remain with the present airport. देखिए बहुत कम ऐसे कंट्रीज है, मेजर सिटीज है वर्ल्ड में जहां 2 एयरपोर्ट्स है. So in Mumbai is very lucky to get a second airport. So it also may happen that the low cost flights may take off from A airport and the regular flights may take off from B airport, or British Airways might think कि भाई मैं एक फ्लाइट मुंबई लंदन डोमेस्टिक प्रेजेंट सांता क्रूज एयरपोर्ट से लूंगा और एक फ्लाइट मुंबई लंदन नवी मुंबई एयरपोर्ट से लूंगा. So I think these are commercial decisions that the individual airlines and the Adani Group will decide. How much the Adani Group wants to promote the Navi Mumbai airport also it depends upon that. So I think टाइम विल ओनली टेल. देखिए आज इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स तो दिसंबर से चालू होगा. सो नाउ वी विल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ दिस सिनेरियो पैन्स आउट. लेकिन मुझे लगता है दोनों एयरपोर्ट से जाने के लिए बहुत सारा पोटेंशियल है. वेयर आई लिव आई माइट डिसाइड इट्स मोर इजियर फॉर मी टू टेक द एयरपोर्ट फ्रॉम नवी मुंबई एयरपोर्ट. समबडी माइट थिंक, देखिए अगर आप देखें तो गोवा का सिनेरियो दीजिए,
Dabolim airport भी है और मोपा एयरपोर्ट भी है. So there are certain flights even today which take off from Dabolim airport and certain flights take off from Mopa airport. दोनों airports जोर से चल रहे हैं. Both airports are full. So I think the way the industry is growing in India, I don't think we have to worry about that part. जी जी